30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो इस चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, सूतक काल कब होगा और ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ग्रहण जो है वो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक अशुभ टाइम होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो उन्हें किन किन चीज़ों का बचाव करना है और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इस टाइम भी अपने बच्चे का कैसे केयर करना है ग्रहण के टाइम, क्योंकि हर प्रेग्नेंट लेडी के प्रेगनेंसी के टाइम में 1 या 2 बार ग्रहण लगता ही है, चाहे वो मैं हूँ या फिर आज आपकी प्रेगनेंसी है। चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करी हूँ। हाय, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो 30 नवंबर 2020 को जो चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स जो लग रहा है उसका क्या प्रभाव है एक प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर। मैं पूरे यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। उस टाइम क्या क्या आपको नहीं करना है और क्या क्या आपको करना है। देखिए, पहली चीज़, आपको बाहर नहीं निकलना है जैसे ही चंद्र ग्रहण लगना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, सूतक। देखिए, इस बार जो 30 नवंबर को जो चंद्र ग्रहण है इसका जो सूतक है वो 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो सूतक में भी आपको क्या करना होगा, ग्रहण के सारे नियमों का पालन करना होता है। तीसरी चीज़, देखिए, सूतक अगर लगा हुआ है उस टाइम अगर आप बाहर जा रही है या फिर चंद्रमा के प्रकाश में जानी है, तो इस केस में क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से अच्छे नहीं हो सकते, उन पे कोई बुरा प्रभाव पड़ सकता है या फिर वो दिव्यांग हो सकते हैं, कुछ भी होने को हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न भी होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि खुद को ज़रूर बचा कर रखें इस टाइम में। चौथे पॉइंट के अंदर, आप अपने घर में सूतक लगने के बाद कोई पूजा वगैरह नहीं करें, ना ही अपने घर के मंदिर को ना ही मूर्तियों को आपको स्पर्श करना होता है। 5th पॉइंट के अंदर क्या है कि ग्रहण जब आपका खत्म होता है तो उस टाइम आपको क्या करना है, खुद भी स्नान करना है और जो मूर्ति वगैरह है उन्हें भी पानी से धो देना है और गंगा जल वगैरह छिड़क कर आप पूजा कर सकती हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद करना है। आप 6 पॉइंट की बात करूं यहाँ पे, तो जब जिस दौरान ग्रहण लगा रहता है उस टाइम कोई भी नुकीली चीज़ें या फिर सुई धागा हो या फिर चाकू वगैरह से सब्जी फ्रूट काटना हो, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी कटिंग चॉपिंग नहीं करें। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अगर ग्रहण लग चुका है तो उस टाइम आपको खाना पीना कुछ भी नहीं है। फिर भी आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपकी कंडीशन बिगड़ रही है तो इस केस में अगर आपको भूख और प्यास लगी हुई है तो इस केस में आप क्या कर सकती हैं, कुछ भी खाने या कुछ भी पीने से पहले, पानी भी पीने से पहले उसमें तुलसी के कुछ पत्ते को आप डाल सकती हैं और आप पानी भी पी सकती हैं, खा भी सकती हैं। और रही बात वॉशरूम वगैरह जाने की, तो आप जाइए, जाकर अगर आपका वॉशरूम घर से बगल में है और अगर आप रूम से बाहर निकलेंगी तो आपके ऊपर थोड़ा सा चंद्रमा का प्रकाश आ सकता है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप कुछ ओढ़ के, चादर वगैरह ओढ़ के जाइए और फिर आप वापस आ सकती हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि घर के अंदर अटैच है बाथरूम, तो इस केस में आप क्या कीजिए कि नॉर्मल ऐसे ही जा सकती हैं। 8 पॉइंट की मैं बात करूं तो आपको ग्रहण के टाइम नकारात्मक सोच से दूर रहना है और जैसे ही ग्रहण लगता है आप एक नारियल को आप अपने गोद में लेकर बैठ सकती हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं या आप जिस भगवान का भी नाम लेना चाहें। और उसके बाद क्या करना है, आपकी जो हाइट है, जो आपकी लंबाई है, उस लंबाई के एक धागे को नाप लीजिए। जितनी 5 फीट है, 5.5 फीट लंबाई, उतने लंबाई के धागे को वहाँ से तोड़कर आप रख लीजिए। और जब एक बार ग्रहण खत्म होता है तो आप उस नारियल को किसी को दान में दे सकती हैं और उस धागे को पानी के बहाव में भी जाके डाल सकती हैं, जिससे क्या होता है कि ये कुछ भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है जो भी ग्रहण लगता है उसका। और अगर मैं यहाँ पे 9 पॉइंट की बात करूँ तो की जाए तो देखिए, टीवी, मोबाइल, इन सारी चीज़ों से आपको दूरी बनाए रखना है, इन सारे रेडिएशन वाली चीज़ों से जब चंद्रग्रहण लगा रहता है तब। और 10 पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण है ये है उपछाया चंद्र ग्रहण। तो इसके जो ग्रहण का जो प्रभाव है इसका बहुत ही कम रहता है। तो आप एज अ प्रेग्नेंट लेडी आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, इन सारी वीडियोस को रिपीट आप देखकर उन सारी चीज़ों को फॉलो करें। मेरी प्रेगनेंसी में मैंने भी इन सारी चीज़ों का फॉलो किया था अच्छे तरीके से और मेरा जो बच्चा है वो बिल्कुल हेल्दी हुआ, जैसा कि आप कई बार उसे देखते हैं वीडियोज़ में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।